की रिस्पेक्ट पहले है, औरों की बाद में है। लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। गाइस, मेरा नाम है राकिर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ में एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कभी ना कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ही होगा। दोस्ती, भरोसा, धोखा, पता नहीं आप रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर आपको ये बात सुनना जरूर चाहिए जो आपको मैं आज बताना चाहती हूँ। तो आज मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ। तो स्टोरी टाइम अगर आपको देखना पसंद है ना, तो मेरा इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये स्टोरी है मेरी स्कूल की स्टोरी है। ये 8th क्लास की है मेरी स्टोरी। तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी कि मेरी दोस्त का क्या नाम, मेरी दोस्त थी जिसका क्या नाम है क्या नहीं। तो चलो अब शुरू करते हैं स्टोरी। तो हम दोनों का रिश्ता एकदम ऐसे था, और हम जहाँ भी जाते थे एकदम साथ में जाते थे। और रोज़ भाई तू स्कूल आ रही है, नहीं आ रही, तू नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आ रही। तो हम दोनों ऐसे साथ में रहते थे। और हमारी क्लास के बच्चे लड़कियाँ थी ना, जो हमें देख के चिढ़ती थी, कहीं कहीं तो हमें ऐसे बोलती थी कि तुम दोनों तो बहुत पक्की बेस्टी हो, मतलब हमें बेस्टी बोलती थी। और मेरे को तो ऐसा लगता था कि हम दोस्त कम और बहनें ज़्यादा थी, क्योंकि हम इतनी बातें आप एक दूसरे को बताते थे। मैं उससे सारी बातें शेयर करती थी, वो भी मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। तो एक दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, पर जब हम दोनों की बात हुई थी कि मैं आज स्कूल नहीं आ रही, तू भी नहीं आएगी या तू भी मत आना। उसने बोला था कि तू नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी। पर जब मैं दूसरे दिन स्कूल गई ना, तो वो स्कूल आई हुई थी, क्योंकि मेरे को तो सर ने खड़ा कर दिया था कि तू कल स्कूल क्यों नहीं आई। उसको खड़ा नहीं किया। तो मैंने बोला तेरे को खड़ा क्यों नहीं कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को ना ज़बरदस्ती भेज दिया तेरे से बात, जब तेरे से शाम को बात हुई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि वो नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जा रही। फिर उसकी मम्मी को पता था कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। पर उसने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, तू तो जा, वो तो कल आ जाएगी, कोई बात नहीं, पर तू तो जा। पर फिर मैंने सोचा इसकी मम्मी को पता तो है हमारा रिश्ता कैसा है, और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आ गई होगी तो क्या ही हो जाएगा। पर मैंने उसे ऐसे बताया कि चल छोड़, आ गई तो क्या हुआ, सही है, तूने तो पढ़ लिया ना। फिर मेरे दिल में ऐसा हुआ था कि मेरे को मना कर दिया, फिर ये आ गई। पर मैंने सोचा चलो, मैंने इस बात पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। हमारा ग्रुप था 5 लड़कियों का, और बाकी मतलब हमारी ऐसा होता है ना स्कूल में ग्रुप रहता है लड़कियों का, तो मेरा भी ग्रुप था। पर हम दोनों का रिश्ता एकदम ऐसा था दोनों का। और तो हम जो 3 लड़कियां थी ना, वो तो मतलब ऐसे हम हाई हेलो, मतलब ज़्यादा नहीं, बट ग्रुप था, पर ज़्यादा बात नहीं करते थे। हम दोनों एकदम साथ में रहते थे, क्योंकि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी बात करने के लिए, हम दोनों थे ना साथ में। फिर हमारी 8th क्लास के प्री बोर्ड जो लगते हैं ना, वो सब हमने दे दिया था। लास्ट के दिनों में आ गए थे हम, जब हमारी फाइनल एग्ज़ाम लगने वाली थी। हमारा ग्रुप था ना 5 लड़कियों का, उसमें एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो वो ना दूसरी स्कूल में जाने वाली थी। तो मतलब हम साथ में ही रहते थे, पर इतना अच्छा मतलब बॉन्ड नहीं था, हम इतनी बातें नहीं करते थे, मतलब नॉर्मल हमारा ग्रुप था। वो तीनों लड़कियां एक साथ रहती थी, हम दोनों एक साथ रहते थे, पर हम एक साथ बैठते थे, इसलिए हमारा ग्रुप था। हम थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करते थे। फिर उस लड़की ने बोला कि मैं ना तेरे से कुछ बात करना चाहती हूँ, उसके सामने ही बोला कि क्या बात करना है, मेरे सामने ही कर ले। फिर उसने ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मेरे को तो कुछ बात नहीं करनी। हम चले गए, मतलब मेरे को लगा ऐसे ही कुछ बोल रही होगा, कुछ ऐसा ही कुछ काम होगा, बट मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्या बोल रही होगी। पर उसने बोला ऐसे ही कुछ बोल रही होगी, पढ़ाई के बारे में ऐसे कुछ पूछ रही होगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर लास्ट के दिन हमारी एग्ज़ाम लग रही थी, जब उसने बोला, जब मैं अकेली थी, कि मैंने ना तेरे से कुछ बात करनी है। आपको बता ही दिया कि वो 9th क्लास में दूसरी स्कूल में जाने वाली थी। तो उसने बोला मैं तेरे से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कि हाँ बोल, क्या कुछ, अभी नहीं, बाद में कब, कि फ़ोन पे करेंगे हम, कि ओके चलो फ़ोन पे कर लेंगे। तो फिर उसने बोला कि ना, कि तेरी फ्रेंड ना तेरे बारे में कुछ बोल रही थी। मैं क्या बोल रही थी, कि जिस दिन तू नहीं आई थी ना स्कूल, उस दिन है ना इसने तेरी बहुत ही ज़्यादा बुराई की। मैं कि क्यों की बुराई, कि ये तेरे से ना जलती थी। मैं कि हाँ ऐसा था। मैं कि तो ऐसे मजाक, हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहती है क्या तुम। उसने बोला कि नहीं मम्मी का समय, तेरी दोस्ती तोड़वाना नहीं चाहती थी, इसने तेरे बारे में ऐसा बोला, दोस्ती नहीं रखना चाहती, ये तो बहुत टॉक्सिक है, ये तो दूसरों की बुराई करती है, तुम्हारी भी बुराई करती है, और मैं इससे मना करती हूँ कि ऐसा मत किया कर। मैं तो इसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, पर ये ज़बरदस्ती मेरे साथ दोस्ती रखना चाहती है।
और ना मतलब हमारी दोनों की पर्सनल बातें थी ना, कि हमारी फैमिली में क्या है, या हमारी कुछ और भी बातें थी ऐसी जो मैं आपको नहीं बता सकती, पर उसको पता था कि वो ऐसे ऐसे बोल आ गया कि मैंने तो बस इसे ही बातें बताई थी, इससे कैसे पता। तो मेरे को समझ आ गया कि इसने मेरे बारे में चुगली की है, मेरे बारे में बहुत गलत गलत बोला था। छोड़ दिया ऐसे ही। फिर हमारी एग्ज़ाम लग गई, छुट्टी आ गई। फिर मैं 9th क्लास में गई, और फिर 9th क्लास में मैं 9th क्लास 1-2 दिन बाद में गई। मतलब जब स्कूल चालू हुई थी ना, स्कूल शुरू हुई थी ना, तब मैं नहीं गई, मैं 1-2 दिन बाद में गई थी। फिर मैंने देखा कि जो दूसरे हमारा ग्रुप था 5 लड़कियों का, उसमें तो एक तो जा चुकी थी दूसरी स्कूल में, फिर 4 ही जन रह गए हम। पर वो लड़की, वो बंदी जो मेरी फ्रेंड थी, वो दूसरे ग्रुप में जाके बैठने लगी। मेरे को बोला, मैंने उनसे पूछा, मेरे को सच्चाई तो पता चली गई थी कि क्या क्या बोलती है मेरे बारे में। पर फिर मैंने उनसे पूछा, जो बोला कि ये तो जब से आई है ना, तब से 3-4 दिन हो गए स्कूल आते उसे, पर ये जब से आई ना, जब से उनके साथ में बैठती है। तब ना मैंने मैसेज भी किया था कि तू स्कूल जाने लगी या नहीं जाने लगी। उसने बोला कि नहीं जाने लगी अभी मैं। मेरे ये कब से आ रही है स्कूल, कि ये तो 2-3 दिन से आ रही है स्कूल। फिर मेरे को ऐसा लगा इसने तो मना कर, मेरे को पता था पर फिर भी मेरा तो बॉन्ड था ना, पर मैंने सोचा ये तो हमारे साथ ना ही बैठे तो अच्छा रहेगा। फिर उसने मेरे से 2 पीरियड तक तो बात ही नहीं की। बंदी ने बोला ही नहीं, बोलना तो मेरे को नहीं चाहिए था, पर उसने मेरे से बात नहीं की। मैंने उन लड़कियों के साथ ही मैं बैठी थी। मैंने सोचा चलो छोड़ो, ऐसे भी हमारी लड़ाई होगी बिना मतलब की, कि खुद ही नहीं बोल रहे हैं तो रहने दो, इसको मत ही बोलने दो। तो मैंने भी उससे बात नहीं की। हमारा तीसरा पीरियड था, जब वो खाली था, उसमें टीचर नहीं आए हुए थे। जब वो आ गई मेरे पास उठकर बैठ गई, मैंने कुछ नहीं बोला। उसने बोला, तो मेरा ना अचानक ही प्लान बना था कि चलते हैं आज स्कूल, कोई बात नहीं है, 2-3 दिन हो गए नहीं गए, तो अब तो चलते हैं। वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, मेरे को तो पसंद भी नहीं था कि वो आए। बट फिर मैंने, वो बोली तो मना कर रही थी ना आने के लिए। फिर मैंने बोला कि मना तो तू भी कर रही थी ना कि मैं नहीं आऊँगी, पर तू 2-3 दिन से आ रही है ना। मैं तो आ रही थी, मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं तेरे को बोलती तो तू भी ज़बरदस्ती आती, तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि क्या अच्छा नहीं लगता तेरे को, मेरे को पता है तू मेरी पीठ पीछे किसे क्या बोलती है। उसने बोला क्या, नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलती। किसने बोला तेरे को, नाम बता मेरे को, मेरे सामने लाओ उसे, मैंने किसको क्या बोला, ऐसे बोलने लगी वो। मैंने बोला नाम तो मैं क्या लूँ, पर तेरे को तो पता होगा ना तूने किसको बोला था। मैं बोला नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बोला। मैं कि अभी मतलब मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती, मैं मेरे मुंह से उसका नाम निकलने वाला था। फिर मैंने बोला कि उससे बोलूँ कि उसे पूछवाऊँ, चलो फ़ोन पे पूछवा दूँगी, अभी तो कैसे पूछवाऊँ ना। तो वो चुप हो गई, नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं बोला, तो मैंने बस इतना सा ही बोला था कि वो स्कूल नहीं आना चाहती थी। फिर मैं आ गई, जब से मेरे से बात ही करना बंद कर दिया, थोड़ा थोड़ा बोलती है मेरे से। मैंने कि तेरे से कब बात करना बंद किया था मैंने, वो तो कितने दिनों की बात हो गई, मैंने कभी तेरे से बात करना बंद नहीं किया, समझ गई तू। मैंने ऐसा बोला उसको। पर अगर उनके पास जाना था तो मेरी इतनी चुगली क्यों की, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था, उसे तोड़ के ही जाना था। मैंने ऐसे बोला उसे कि अभी तो तू जहाँ बैठी थी ना वहीं जाके बैठ जा, मेरे पास मत बैठे। मेरा ग्रुप की लड़कियाँ थी, मैंने उसके साथ ही बैठने लगी। पर एक लड़के ने भी बोला था मेरे को, ग्रुप की थी, कि जिस दिन तू नहीं आई थी ना, उस दिन ये उसे कुछ तेरे बारे में बोल रही थी, मैंने भी सुना था। मेरे को तो पता ही था क्या बात थी, मैंने भी सुना था थोड़ा थोड़ा, ये तेरा नाम ले रही थी। पर फिर मैं आ गई ना, जब ये चुप हो गई थी उसके पास। फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि ऐसे ही बोल रही होगी। जब से आई ये उन लड़कियों के साथ में बैठती है, उनके लड़के हमसे तो हमारी तरफ तो देखती भी नहीं है कि हम भी इसकी ग्रुप की लड़कियाँ हैं, कुछ नहीं। मैंने सोचा रहने दो यार, कोई बात नहीं, हम है ना, हम बोल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात हो गई, इसलिए इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे को। पर फिर भी मैं कभी कभी मेरे को याद आ जाती है ना कि हाँ हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था, हम ऐसे रहते थे। बट कोई ना, जो इंसान आते हैं ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो स्टोरी टाइम मैंने इसलिए किया है आज कि अगर आप किसी पे भी भरोसा करते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड है या कुछ भी और भी रिलेशनशिप है, तो आंखें बंद करके कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। कब अगला इंसान हमें धोखा दे दे हमें पता भी नहीं चलेगा। अगला इंसान आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता तो हम ज़बरदस्ती से उनसे नहीं कर सकते ना। अब जिस इंसान ने मेरे बारे में गलत बोला था, मैं जब भी सुन के चुप रहती, नहीं नहीं मेरे को तो रखना था इससे दोस्ती, पर मेरे को तोड़नी पड़ी, क्यों
क्योंकि मुझे खुद की रिस्पेक्ट पहले है, औरों की बाद में है। जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आप भी अगर मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ ना, अगर ऐसे रिलेशनशिप में अभी आप हो ना, तो उसे जल्द से जल्द तोड़ दो, क्योंकि खुद की इंसलेट करा के हमें कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। अगले को ऐसा लगेगा कि मैं ही हूँ सबसे ऊपर, बस ये तो ये ऐसे ही है। तो ऐसे रिश्ते में अगर आप हो ना, तो उसे जल्द से जल्द तोड़। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है और की बात में है। बस गाइस, यही थी मेरी स्टोरी। अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर कर सकते। तो मिलते हैं अगले प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।